हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास हमने लास्ट चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ा था और अब जो है हम लोग फर्दर मैटर को जो है कहते हैं कि इट इज अ सब्सटेंस। मैटर जो है वो क्या है? सब्सटेंस, कोई चीज है। मतलब और कौन सी चीज है? जो वॉल्यूम रखती है और जिसका जो है वो क्या होता है, मैस होता है, उसको कहते हैं मैटर। अब मैटर जो होता है ना वो दो तरह से होता है, एक होता है प्योर फॉर्म में और एक होता है इम्प्योर फॉर्म में। अब याद रखिएगा कि आपकी बुक में क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए वो एडिशनली कर दी है कि मैटर जो है वो प्योर होता है और मैटर इम्प्योर होता है। अगर प्योर होगा तो प्योर मैटर को आगे दो में क्लासिफाई किया जाता है, एक को कहते हैं एलिमेंट और एक को क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। लेकिन जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है उसको हमेशा जो है वो मिक्सचर कहेंगे आप। और मिक्सचर की जो आगे टाइप्स हैं वो दो तरह की है, एक को कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर और एक को क्या कहा करेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जा करेंगे। अब वन बाय वन सबको पढ़ते हैं जी। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज एलिमेंट, और एलिमेंट क्या है? ये प्योर फॉर्म है। जैसे कि एलिमेंट में ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है। ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपके पास एलिमेंट है एंड दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द प्योर फॉर्म, मेड ऑफ अ सेम टाइप ऑफ एन एटम। अब इसकी जो डेफिनेशन है अगर आप लिखना चाहें तो मैं थ्योरेटिकली बोल देता हूं, आप लोग उसको बेशक प्रॉपर में जो है वो लिख लें अपने पास। मैटर इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ अ सेम टाइप ऑफ एटम having a same atomic number but cannot be decomposed into a simpler by ordinary chemical mean। तो इसको सादा तरीकों से मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। ये प्योर एटम होते हैं जो आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, एलिमेंट कहा जाता है। अब जो एलिमेंट होता है उसको ये वाली डेफिनेशन है कि इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। और नेक्स्ट है हमारे पास इसकी तीनों स्टेट हमारे पास होती हैं। जो एलिमेंट है वो हमारे पास सॉलिड में भी होता है, एलिमेंट हमारे पास लिक्विड में भी होता है, एलिमेंट जो होता है वो हमारे पास गैस में भी होता है, एलिमेंट जो होता है वो हमारे पास मेटेलिक भी होता है, एलिमेंट जो है वो हमारे पास नॉन मेटेलिक भी होता है। अब देखते हैं हमारे पास बेटे सॉलिड, लिक्विड और गैस है। सॉलिड में तो आप ये दो एग्जांपल लिख सकते हैं जी, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकर है, कॉपर है, क्रोमियम है। इनके अंदर तो सॉलिड में लिख लेंगे। गैसेस में आप लिख लेंगे जी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये वाली गैसेस जो है वो उसमें आप लिख लेंगे गैसेस में। लेकिन लिक्विड जो स्टेट है उसमें तकरीबन पीरियोडिक टेबल में दो ही एलिमेंट हैं जो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है किसमें पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। एक उसमें मेटल है, उसका नाम है मरकरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एक नॉन मेटल है जिसको आप क्या कहते हैं, ब्रोमीन, जो एक नोबल गैस है। ठीक है जी। सो ये है आपके पास एलिमेंट। एलिमेंट एटम से मिलकर बना होता है। आप यूं कह लें कि जो एलिमेंट होता है वो एक ऐसी टर्म है जो दुनिया के एक जैसे एटम, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन जो यहां पर इस रूम के अंदर मौजूद है, इसी तरह से हाइड्रोजन जो है वो कैलिफोर्निया में कह लो, लंदन में कह लो, इंडिया में कह लो, पाकिस्तान में, कहीं पर भी अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो कलेक्टिव जो टर्म सारे हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल की जाएगी वो आपके पास क्या होता है बेटे, एलिमेंट इस्तेमाल होगा। क्लियर होगी? अब चलते हैं जी टर्म कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड इज आल्सो अ प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर। कंपाउंड भी जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, जो किसकी वजह से बनता है, जो एलिमेंट के कंबाइन करने से बनता है। ठीक है। प्योर सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और द मोर एलिमेंट। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करें। दोनों एलिमेंट जो है वो सेम हो सकते हैं, दोनों एलिमेंट जो है वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। बट एक बात याद रखिएगा, मैंने टर्म इस्तेमाल किया, दे आर केमिकली कंबाइन। केमिकली कंबाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एक एटम दूसरे एटम को या तो इलेक्ट्रॉन देगा या उससे इलेक्ट्रॉन लेगा और एक बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। वो जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है और उस वक्त आप उसको क्या कहेंगे, वो कंपाउंड है। और हमेशा याद रखिएगा ये कब बनते हैं, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर मिलता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि जी वाटर है,
वाटर का फार्मूला आज से याद कर लें, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, H2O। अब इसमें H जो है वो हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है, या आप ये कह लो कि दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब जो पहला एलिमेंट है उसे हाइड्रोजन कहते हैं, उसके दो एटम है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, उसके कितने एटम है? सिर्फ एक एटम यहां पर मौजूद है। तो इसकी रेशो क्या बनी? 2:1। यानी कि जब भी एक ऑक्सीजन मिला करेगा दो हाइड्रोजन के साथ, तीन नहीं करने आपने, एक हाइड्रोजन जब भी एक ऑक्सीजन जब भी दो हाइड्रोजन के साथ मिला करेगा, तो जो भी चीज बना करेगी उसको क्या कहा करेंगे? वाटर कहा करेंगे, पानी कहा करेंगे। और कभी भी ये रेशो अगर हो जाए 3:1 हो जाए तो वो वाटर नहीं है, अगर ये 1:2 हो जाए वाटर नहीं है, तो ये हमेशा होगी 2:1 कहलाया करेगी। यहां तक बातें क्लियर होगी? नेक्स्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके बुक में नहीं है, मैंने इसको चूंकि फर्दर एडवांसमेंट के तौर पर लिखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो कंपाउंड है ना वो हमेशा बनता है एलिमेंट से। अब एलिमेंट जो है वो जब भी मिलेंगे, दो डिफरेंट एलिमेंट मिलेंगे तो कंपाउंड बनेगा। अब कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो जिन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है उनसे डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पर अभी हमने कहा कि जी वाटर मिलता है दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम से, या दो एलिमेंट से मिलता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अगर स्टेट देखें तो वो गैस फॉर्म है, वो हाइड्रोजन की देखें तो वो भी किस स्टेट में रहता है? गैसियस स्टेट में रहता है। लेकिन अगर आप दोनों आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि वो जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जब वो बनते हैं तो वो ना वाटर लिक्विड में होगा, ना वाटर जो है वो गैस में होगा, बल्कि वाटर की प्रॉपर्टी जनरली जो हम देखते हैं, वैसे गैस और सॉलिड में तो चला जाता है लेकिन लिक्विड में होता है। यानी कि वो दोनों गैसें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और बनने वाली चीज लिक्विड बन रही है। ठीक है, और इसको पीने से आपका केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, प्यास नहीं बुझेगी, डाइजेशन नहीं होगी। हाइड्रोजन को पीने से डाइजेशन नहीं होगी। हाइड्रोजन जो है, और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, हाइड्रोजन को आग लगती है, यानी कि अगर आग आपने जलानी हो तो हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं। आग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, यानी कि दोनों आपस में अगर मिले तो कंबस्टन होगी। पानी क्या करता है? पानी तो कंबस्टन को रोकता है, यानी कि रिएक्शन को स्टॉप करवा देता है, वाटर। तो यानी कि इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी हमेशा। प्रॉपर्टी जो केमिकल दो तरह की होती है, केमिकल होती है, एक होती है फिजिकल। केमिकल होता है कि उसको, जो अभी आपको मैंने बताया ना कि हाइड्रोजन को आग लगती है, ऑक्सीजन लगने में मदद देती है, पानी जो है वो आपको बुझाता है, खत्म करता है आपको। तो अब ये है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर अलग अलग हो तो दोनों गैसेज हैं, लेकिन जब मिला दिया जाए तो वो किस स्टेट में आ गई हैं? लिक्विड के अंदर आ गई हैं। हाइड्रोजन का कलर नहीं होता, ऑक्सीजन का कलर नहीं होता, वाटर जो है उसका आप ये कह लो कलरलेस होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है उसका कलर। ठीक है, सो दोनों इनकी प्रॉपर्टी जो होंगी वो डिफरेंट होंगी एलिमेंट की निस्बत। एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? और होंगी। जो जब एलिमेंट मिल जाएंगे, कंपाउंड बनेगा, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी और हुआ करेंगी। अब जो कंपाउंड होता है ये मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, ये कोई मेटालिक स्पीशी हो सकते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक्स, बड़ी क्लासेस में सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स साल्ट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट कह लो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह लें। ठीक है, और ये जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, इसमें एक एग्जांपल लिख देता हूं, K4FeCN6 है। अब ये एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है जिसको हेक्सोसियानो सोडियम जो है वो हेक्सासियानोफिरेट है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें भी आपके पास क्या है? मेटल मौजूद है। ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, जो आपके पास कहलाएंगे कंपाउंड्स। लास्ट वन आता है हमारे पास, वो है मिक्सचर। मिक्सचर इज अ फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस फिजिकली। अच्छा, यहां पर है दो एलिमेंट को मिलाना है, केमिकली तो कंपाउंड बनेगा, दो एलिमेंट को फिजिकली मिला दें तो मिक्सचर बनेगा। मिसाल के तौर पर एक आप जो है वो फिस्ट भर के ले लें रेत की, और आटा ले लें और नमक ले लें, तीनों को आपस में मिला दें, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, कोई नई चीज नहीं बनेगी। हाँ, तीनों आपस में बस मिक्स हो गए हैं, मिक्स होने से जो चीज बनी है वो क्या कहलाएगी? आपके पास मिक्सचर कहलाएगी।
अब मैंने यहाँ पे कंपाउंड में देखे, मैंने कहा था इनकी रेशो हमेशा फिक्स होगी, अगर 2 हाइड्रोजन लेने हैं तो ऑक्सीजन एक ही लेना है। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर मैंने फॉर एग्जांपल आटे और नमक का बनाना है, मैं 1 किलो आटा ले लूं, 1 किलो नमक ले लूं, दोनों को मिला दूं, मिक्सचर बन गया। या मैं यूं भी तो कर सकता हूं कि 1 किलो मैं क्या ले लेता हूं, आटा ले लेता हूं, आधा किलो नमक ले लेता हूं, या 1 किलो जो है वो मैं आटा ले लेता हूं, 2 चम्मच नमक ले लेता हूं, दोनों और आपस में मिला देता हूं, तो मिक्सचर बन गया फिर भी। लेकिन याद रखिएगा इसमें रेशो कभी भी फिक्स नहीं होती। फिर ये जो कंपाउंड होता है, ये जिन एलिमेंट से मिलकर बनता था उनकी प्रॉपर्टी और होती थी, कंपाउंड की प्रॉपर्टी और होती थी, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। आटे के अंदर जो है वो 2 चम्मच नमक के डाल दें तो नमक अपने प्रॉपर्टी रखेगा, आटा जो है वो अपनी प्रॉपर्टी रखेगा। क्लियर है? फिर इनको क्या किया जा सकता है, दे डू नॉट हैव अ फिक्स एंड शार्प एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। कैसे? अगर आप एक जो है वो मुट्ठी आटे की भर लेते हैं, एक मुट्ठी जो है वो नमक की भर लेते हैं, इसका मेल्ट करते हैं तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है मिक्स करने के बाद। अब 2 मुट्ठी आप रेत ले लेते हैं, 1 मुट्ठी आटा डाल लेते हैं, तो अब टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट बदल जाएगा, क्योंकि आपने रेशो बदल दी, तो इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते। फिर है इजीली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। मिसाल के तौर पर अब ये 2 और फार्मूले हैं, इनको भी आप अभी से याद कर ले ताकि आगे आसानी रहे। NaCl और सैंड का होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। दोनों को मिक्स कर लें, इनको आप सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर तो आपके पास बन गया, लेकिन इस मिक्सचर को आप सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? नमक को रेत के साथ मिक्स कर दो, फिर नमक और जो मिक्सचर बनेगा उसको क्या करें, पानी के अंदर डालें, उसको हिलाएं। नमक क्या करेगा, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, रेत पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। जब रेत पानी में डिसॉल्व नहीं होगी तो बेटे आप उसको फिल्टर कर लें, स्ट्रेन कर लें। फिल्टर किया, फिल्टर करने से क्या होगा कि जो पानी होगा उसमें नमक हल हो गया, रेत साइड पर होगी। अब वो जो पानी है उसको हीट कर लें, पानी वेपरेट हो जाएगा, बुखारात बन के उड़ जाएगा, पीछे इधर नमक रह जाएगा और एक साइड पे क्या हो जाएगा, आपके पास रेत बन जाएगी। यानी कि मिक्सचर को आप आराम से सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते। इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर के शार्प होते हैं, कंपाउंड के नहीं होते। इसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस मौजूद है मिक्सचर में, कंपाउंड में नहीं होती। ये सिंपल मिक्सिंग से बनता है और ये केमिकल मिक्सिंग से बनता है। तो ये दोनों में अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप लोग इस तरह से उसको बना लेंगे। मिक्स कंपाउंड की आगे जो है वो क्लासिफिकेशन नहीं होती, कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होगा। मिक्सचर 2 तरह से होता है, होमोजीनियस भी होता है, हेट्रोजीनियस भी होता है। होमोजीनियस क्या होता है कि उसकी कंपोजिशन हमेशा जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी, उसमें जो जो चीज डाली है उसकी कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। मिसाल के तौर पर चाय बनाई है, या आपने क्या किया है कि कोल्ड ड्रिंक पी लें, ठीक है, जितनी ऊपर से मीठी है उतनी एंड तक मीठी रहेगी, ये उसकी होमोजीनियस है, यानी कि कंपोजिशन एक जैसी है। हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि बाज दफा आप मीठा शरबत बनाते हैं तो ऊपर से पीते हैं तो जरा फीका होता है, जब नीचे देखते हैं नीचे चीनी के बैठे होने की वजह से वो ज्यादा मीठा हो जाता है, तो वो है हेट्रोजीनियस, उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है। इसकी एग्जांपल में आपके पास कोल्ड ड्रिंक और टी कर लें। हेट्रोजीनियस में साइल है, वुड है, और साइल 2 दफा आ गई, यहां पे जो है वो रॉक कर लें, पत्थर, मट्टी या लकड़ी, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल आएंगे। इनके बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आपने पॉइंट्स बनाने हैं, दोनों में डिफरेंस बना लें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टॉपिक को जो है वो प्रिपेयर रखें और SLOs बेस को स्टडी करें, जो कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। फी अमानिल्लाह।